फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 3 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मानसून की बात कर लेते हैं। मानसून सभी राज्यों में पहुंच चुका है, चाहे वो हरियाणा का रीजन हो या पंजाब का रीजन हो या राजस्थान का रीजन हो या फिर गुजरात का रीजन हो, सभी राज्यों में ये पहुंच चुका है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में ये 1 तारीख को पहुंचता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये 2 तारीख को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जयपुर पर इसकी जो दस्तक है वो 1 जुलाई है, लेकिन ये 2 जुलाई को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पूर्वी राजस्थान को इसने कवर कर लिया है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों का भी जल्दी ही नंबर लगने वाला है। तमाम क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी। हालांकि एक सिस्टम हमें ये जो बांग्लादेश का कोस्टल रीजन है यहां पर दिखाई दे रहा था, जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि 3 तारीख को ये लो प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि 3 तारीख से पहले ही ये आज ही यानी कि 2 तारीख को ये लो प्रेशर बन चुका है, यानी कि और ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां मध्य राज्यों में और भी ज्यादा जबरदस्त दिखाई देने वाली हैं। तमाम क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा। कहां बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा मध्य क्षेत्र है यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है, और इसमें भी सबसे ज्यादा बारिश हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। लेकिन महाराष्ट्र का जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर बारिश हमें ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ट्रफ बनी हुई है महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, और जो दूसरी ट्रफ बनी हुई है वो हमें राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि यहां पर लो प्रेशर बन चुका है। ये जो बंगाल की खाड़ी है यहां पर पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, अब लो प्रेशर बन चुका है, और एक जो सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। यानी कि ट्रफ सीधा इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है, तो बारिश की गतिविधियां भी धीरे धीरे हमें तमाम क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो सिस्टम बना हुआ है राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर, इसके इंपैक्ट से भी ये जो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है यहां पर हमें हल्के क्लाउड जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर क्लाउड्स बढ़ेंगे, बारिश की भी गतिविधियां देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत भारी बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मानसून तो पहुंच गया है, लेकिन उतनी भारी बारिश हमें इसलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उत्तरी क्षेत्रों में कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है। यहां पर जो सिस्टम बने हुए हैं वो हल्के बने हुए हैं, लेकिन जो मध्य क्षेत्र है यहां पर बारिश का इंपैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रफ जो बनी हुई है वो हमें मध्य क्षेत्रों में यहां पर भी दिखाई दे रही है और यहां पर भी दिखाई दे रही है। तो ट्रफ के बीच का जो हिस्सा है यहां पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए बारिश का इंपैक्ट हमें मध्य क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में भी क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल का दिखाई दे रहा है, दक्षिणी गुजरात में भी बारिश हमें दिखाई दे रही है, और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल के कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के क्षेत्रों की बात करें जहां पर हमने आपसे कहा था कि यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है, वहां पर आप क्लाउड देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्लाउड्स बने हुए हैं। हल्के ही क्लाउड्स बने हुए हैं, बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, और यहां पर बारिश हमें दिखाई तो देगी लेकिन बहुत भारी दिखाई नहीं देगी। कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश के भी संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, मानचित्र में बताने वाले हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश दे रहे हैं, कुछ एक क्षेत्रों में सिर्फ बादल ही बने हुए हैं, बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके का परिदृश्य हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी मध्य क्षेत्रों में यहां पर बारिश हमें सुबह से ही दिखाई दे रही है। कई क्षेत्रों में यहां अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जो दक्षिणी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा, पंजाब के भी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, और राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बहुत भारी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहां पर क्लाउड्स और भी ज्यादा बनते हुए दिखाई देंगे। तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कहां कहां दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 3 तारीख का मैप है। हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में चाहे वो हरियाणा का रीजन हो या पंजाब का रीजन हो, उत्तरी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल हमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद हमें हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी, और दक्षिण में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हो सकता है कि मध्य क्षेत्रों तक बादल पहुंच जाएं और थोड़ी बहुत बारिश हमें मध्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे जाए, लेकिन ज्यादा जो संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं वो उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली और दिल्ली
एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि बादल थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएं और यहां पर मध्यम दर्जे की भी बारिश हमें देखने को मिल जाए, संकेत बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर इंपैक्ट हमें पहले के मुकाबले अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है। हालांकि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटापा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरा शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य और उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, बादल तो हमें यहां पर भी दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल जाए। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन है, अब ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो मानसून यहां पर नहीं पहुंचा था, अब मानसून ने दस्तक दे दी है, तो जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, ये भी अब कवर होने वाले हैं। यहां पर भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि बारिश हमें तमाम क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट बना हुआ है। कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि मॉडल हमें उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है। और देखिए हमारा भी मानना यह है कि यहां पर मॉइस्चर पहुंच तो रहा है, लेकिन बहुत ही कम पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारे मॉइस्चर को ये अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में मॉइस्चर का प्रभाव दिखाई तो दे रहा है, चूंकि यहां पर गर्मी भी बढ़ रही है और मॉइस्चर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत भी हमें दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जैसा मॉडल हमें दिखा रहा है इसका जस्ट विपरीत हमें देखने को मिले, क्योंकि मॉइस्चर का प्रभाव भी यहां बना हुआ है और गर्मी भी यहां तेज पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, हालांकि दक्षिणी और ये जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। उत्तरी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है, और ऐसा ही हमें बिहार के क्षेत्रों में दिखाई देगा। मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मध्य से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर बारिश में थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल सकती है। ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है। बाकी ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य क्षेत्र रहेगा और बिहार का ये जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, दक्षिणी उत्तरी रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में भी हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले अब हमें पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दक्षिणी और मध्य क्षेत्र कवर हो सकते हैं, संभावना बनी हुई है। और ऐसा ही हमें झारखंड के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, उत्तरी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। और देखिए उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, उड़ीसा के ज्यादातर क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन कवर होने वाला है। देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, औरंगाबाद, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मध्य महाराष्ट्र का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, और ये जो नासिक, पुणे, अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, भीषण बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मुंबई, गोरेगांव, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भोपालपल्ली, मर्चियाल, रामागुंडम, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि देखिए आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो साउथ कर्नाटका का क्षेत्र है, देखिए पहले के मुकाबले बारिश यहां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। ये जो उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा और हासन से लेकर चित्रदुर्ग, बेल्लारी का रीजन रहेगा, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर पहले के मुकाबले बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मॉडल क्लियर दिखा रहा है। केरला के क्षेत्रों की बात करें,
ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, बहुत भारी नहीं कहूंगा। हालांकि कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका के क्षेत्रों में भी बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग, कलबुर्गी, रायचूर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा मध्य प्रदेश का, चाहे वो पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या पूर्वी मध्य प्रदेश हो, यहां पर हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और नैनपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहिए तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए अलीराजपुर से लेके बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले के मुकाबले यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सिस्टम भी हमें थोड़ा और दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश भी हमें थोड़ी सी पश्चिमवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना के क्षेत्रों में भी संभावना बनी हुई है। इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहिए मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल ने पूरा रीजन क्लियर दिखाया है, संभावना बनी हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी बारिश के संकेत अब हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए यहां पर पहले मानसून ने दस्तक नहीं दी थी, इसलिए बारिश की गतिविधियां यहां पर उतनी हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब मानसून पूरी तरीके से आगे बढ़ चुका है, तो उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सागर, सतना, हत्ता और ये जो टीकमगढ़ से लेके छतरपुर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा, जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात रहेगा, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि पालनपुर, राधनपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सौराष्ट्र कच्छ में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान का जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, ये सबसे ज्यादा कवर होने वाला है। हालांकि राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। हालांकि मॉडल हमें दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश दिखा रहा है, हालांकि मध्य क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश दिखा रहा है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर बारिश में हमें कमी दिखा रहा है। तो ऐसा ही परिदृश्य यहां दिखाई देने वाला है। मॉडल जिस तरीके से बारिश हमें दिखा रहा है, उसी तरीके से बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, तो यहां पर मैं एक चीज ऐड जरूर करूंगा कि यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई तो देगा, लेकिन स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई देने वाली है। जैसा मॉडल उत्तरी क्षेत्रों में दिखा रहा है, पूरी तरीके से वैसा नहीं रहेगा, यहां पर भी संकेत बने हुए हैं। हालांकि बीकानेर से लेकर जयल, नोखा, किन्सर, नागौर और ये जो मकराना, डेडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अजमेर, किशनगढ़, मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए पोखरण से लेके फलौदी के आसपास के क्षेत्रों में भी, बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जालौर में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। जैसलमेर, देवा, इन क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत विशेष दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई देगा। बहुत भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। हालांकि मध्य क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, उत्तरी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल सकती है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।